हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। जना सर फिर आ गया बायोलॉजी का सेल चैप्टर का, जहाँ से हम छोड़े थे उसका नेक्स्ट पार्ट लेके। ओके, ध्यान से सुनना, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो पार्ट मैंने लिखा आपका मैक्सिमम पर्सन नीट में आता है। पूरा क्लियर? ओके, सो ध्यान से देखना बेटा। सो देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल वॉल। ओके, सो सेल वॉल का देखो कौन कौन सा जगह में ये होता है, देखो एंड इसका नेचर कैसा है। देखो, इट इज ए नॉन लिविंग, याद रखना बेटा, क्या बोला मैं, इट इज ए नॉन लिविंग, पूरा क्लियर, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फाउंड आउटर दी, किसको आउटर करके रहेगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई बात समझ में? ओके बेटा, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर मोस्ट साइड होता है, सो उसमें मेरा क्या रहेगा, सेल वॉल, जो कि तुम्हारा क्या है, नॉन लिविंग। जहां पर मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं वही पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान में रखना। उसका देखो क्या लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंगाई एंड प्लांट्स, मतलब फंगस के मामले में एंड तुम्हारा प्लांट्स के मामले में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर मोस्ट सरफेस में तुम्हारे नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल। ध्यान से सुनना बेटा। ओके, उसके बाद देखो सेल वॉल ऑफ आल्जी, देखो फंगस है तुम्हारा, देखो हेटेरोट्रोफिक, पूरा क्लियर, लेकिन आल्जी है बेटा तुम्हारा ऑटोट्रोपिक, जो खुद का खाना खुद बना सकता है। आएगा समझ में? इजी मेरा पर देखो, ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है बेटा। आल्जी का सेल वॉल कौन कौन सा केमिकल से बनता है? देखो, नंबर 1 सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मानन्स एंड मिनरल्स लाइक के कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान में रखना। सेल वॉल ऑफ आल्जी कौन कौन सा मटेरियल में बनता है? देखो, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मानन्स, मिनरल्स लाइक कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, पूरा क्लियर। ये आल्जी का सेल वॉल का कंपोजिशन हो गया। बाकी बचा क्या है, इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ, बाकी जो प्लांट्स है आल्जी को छोड़ के उसका सेल वॉल का कंपोजिशन कैसा रहेगा, देखो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ध्यान में रखना बेटा, इसी में से तुम्हारा एनसीईआरटी, ये जो मैं आपका वीडियो बना रहा हूं इट इज टोटली बेस्ड अपॉन योर एनसीईआरटी बुक, जो कि तुम्हारा अप्रूव्ड है। ओके बेटा, क्लियर? सो मतलब अदर प्लांट्स का ये जो क्या पूछेगा तुमको एग्जाम में, नीट में क्या आएगा, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल वॉल अदर देन आल्जी एंड फंगाई। पूरा क्लियर? ओके, सो मतलब अदर प्लांट्स में क्या रहना, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ध्यान में रखना। उसके बाद देखो सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, मतलब जो कि जर्मिनेशन के बाद, आप लोग जानते हो कि सीड जब जर्मिनेट करेगा, सो हम मॉर्फोलॉजी पार्ट में पढ़ेंगे डिटेल्स। सीड जब भी जर्मिनेशन करता है, सो दो पोर्शन उसका निकलने वाला है, एक तो है तुम्हारा प्लीम्यूल एंड दूसरा है तुम्हारा कोलियोप्टाइल एंड तुम्हारा कोलियोराइजा। ओके, प्लीम्यूल भी बोल सकते हो, नहीं तो रेडिकल भी बोल सकते हो। ओके, सो मतलब प्लीम्यूल से आएगा तुम्हारा स्टेम एंड रेडिकल से आएगा तुम्हारा रूट सिस्टम। मॉर्फोलॉजी में डिटेल्स पढ़े, मतलब जब सीड जर्मिनेशन होता है बेटा, जो यंग प्लांट आता है, तो मैंने क्या लिखा, सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, मतलब उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। सो जो यंग प्लांट होता है उसका जो प्राइमरी वॉल होता है वो तुमको किस में हेल्प करेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा। आई बात समझ में? चलो उसी पॉइंट में कंटिन्यू करो। इट ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर। अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैं, जब नया प्लांट निकलता है तुम्हारा सीड जर्मिनेशन बाद, तुम्हारा जो पहला जो वॉल आएगा, जो सेल का जो कवरिंग आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी वॉल। जब प्लांट धीरे धीरे ग्रो करेगा, ये प्राइमरी वॉल आपका डिमिनिश हो जाएगा, मतलब कोलैप्स कर जाएगा एंड उसके जगह तुम्हारा क्या आ जाएगा, सेकेंडरी वॉल। आएगा समझ में? सो पहले आएगा तुम्हारा प्राइमरी वॉल एंड उसके बाद ग्रोइंग के बाद प्लांट का कौन सा वॉल आ जाएगा, सेकेंडरी वॉल। आएगा समझ में? उसके बाद देखो, द मिडिल लामेला इज ए लेयर containing calcium pectate which glues the neighboring cells।
देखो सेल वॉल में एक तो देखो, एक तो होता है प्राइमरी वॉल, एक तो होता है तुम्हारा सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल का बेटा बीच में, मतलब ये हो गया मेरा प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, बीच में जो लेयर आ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिडिल लामेला। ये भी इंपॉर्टेंट ऑलरेडी पूछ चुका है तुमको नीट में। मिडिल लामेला इज ए लेयर कंटेनिंग, मिडिल लामेला कौन सा केमिकल में बनता है, देखो बेटा कैल्शियम पेक्टेट, ध्यान में रखना, नीट का क्वेश्चन है। कैल्शियम पेक्टेट व्हिच ग्लूज, देखो ठीक से देखो, ग्लूज द नेबरिंग सेल्स, मतलब एक सेल से दूसरा सेल का जो जंक्शन होगा, जो अटैचमेंट होगा, ऐसे ऐसे ब्रिक के ऊपर ब्रिक जैसा, ओके। सो कौन हेल्प करेगा मेरा, मिडिल लामेला का कैल्शियम पेक्टेट, ओके, ध्यान में रखना। उसके बाद देखो सेल वॉल एंड मिडिल लामेला में बी ट्रैवर्स्ड बाय, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लास्मोडेस्माटा, ध्यान में सुनना, ध्यान में रख के सुनना। सेल वॉल एंड मिडिल लामेला में बी ट्रैवर्स्ड बाय प्लास्मोडेस्माटा, मतलब ये प्लास्मोडेस्माटा जस्ट लाइक, इधर देखो ध्यान से देखो, सपोज ये हो गया मेरा ये सेल वॉल, ये सपोज हो गया मिडिल लामेला। सो इन दोनों के बीच में जो पोर्शन तुम्हारा कनेक्टर, जस्ट थिंक दैट प्लास्मोडेस्माटा इज जस्ट लाइक ए कनेक्टर, जो कि तुम्हारा एडजेसेंट सेल को कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल, ओके। सो दो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है बेटे, सो उन दोनों सेल को जॉइंट करने में कौन हेल्प करेगा रे, कौन हेल्प करेगा, प्लास्मोडेस्माटा। आएगा समझ में, बस ये हो गया टोटल कंपोजिशन ऑफ सेल। उसके बाद चलो फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो सेल का फंक्शन देखो, हम जैसे हमारा जैसे स्किन है, ह्यूमन सिस्टम में बॉडी में जो स्किन होता है, ये एक तो प्रोटेक्टिव कवर जैसा लगता है, ओके। सिमिलरली प्लांट सेल में क्या होता है, इट गिव्स शेप टू द सेल, सेल को शेप देने में मदद करेगा तुम्हारा सेल वॉल। सेकेंड फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम दी मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, ओके। जैसे कि हमारा एनिमल स्पेसिस में होता है बेटा, स्किन इज द प्राइमरी बैरियर, स्किन इज द प्राइमरी बैरियर, ओके, जो कि आउटर एनवायरनमेंट को हमारा बॉडी से अलग करता है, जो कि हमारा स्किन होता है, ओके। इट इज ए प्रोटेक्टिव लेयर। सिमिलरली प्लांट केस में तुम्हारा सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से भी बचाएगा प्लांट सेल को। उसका थर्ड फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल टू सेल इंटरेक्शन कौन करवाएगा, मैंने अभी बोला आपको, प्लास्मोडेस्माटा, प्लास्मोडेस्माटा, ओके, ध्यान में रखना, नीट का क्वेश्चन है। सेल टू सेल इंटरेक्शन इज कैरिड आउट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, क्या लिखेंगे हम, प्लास्मोडेस्माटा, ध्यान में रखना बेटा। लास्ट फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स एज ए बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, पूरा क्लियर, ओके। सो मतलब सेल वॉल, सेल को एंटर करने से पहले हमको किसको फेस करना पड़ेगा, सेल वॉल को। सो सेल वॉल क्या करेगा, जो सेल के लिए नहीं चाहिए, जो मैक्रोमोलिक्यूल अनडिजायरेबल है, उसको भी क्या करेगा, वो एक तो बैरियर जैसा काम करेगा, घुसने नहीं देगा, पूरा क्लियर। चलो नेक्स्ट आया तुम्हारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सेल वॉल के बाद हम पढ़ने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, लेकिन इसका जो प्राइमरी पार्ट है, मैं आज बेसिक जो है अभी बोल देता हूँ, उसके बाद हम इंडिविजुअली उसका फंक्शन पढ़ेंगे। देखो इट इज ए ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, याद रखना बेटा, एंडोमेम्ब्रेन मतलब इसके अंदर जो जो ऑर्गेनेल्स आएंगे उनके पास तुम्हारा मेम्ब्रेन होना चाहिए, ओके। हैविंग कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, मतलब आपस में सब, जैसे कि तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब म्यूचुअल शेयरिंग जैसे होके बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। सिमिलरली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपस में क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन करते हैं, मतलब ये भी मतलब सब एसोसिएटेड रहते हैं, क्लियर। कौन कौन सा आएगा उसके अंदर, देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ओके। उसका इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में हम सब्सिक्वेंट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, गेट रेडी, ओके। उसके बाद देखो लाइसोसोम है, ओके। सो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो चार तो तुम्हारा रहा, उनमें से एक तो हम आज पढ़ेंगे, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड वैक्यूल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा आपका, आप वीडियो वॉच करते रहिए। सो लाइसोसोम देखो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका
सेल में। ओके, देखो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड, दीज आर, मैंने अभी बोला ना, अभी देखो लाइसोजोम भी आता है किसके अंदर, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। सो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, मतलब वेसिकल जैसा दिखेगा वो, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी apparatus। मतलब देखो लाइसोजोम, देखो क्या लिखा है मैंने, these are membrane bound vascular structure formed by the process of packaging in the Golgi। मतलब इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं गल्गी बॉडी से तुम्हारा क्या बनने वाला है, लाइसोजोम। ड्यूरिंग द व्हिच प्रोसेस, पैकेजिंग, ये जो पॉइंट मैंने लिखा पैकेजिंग, गल्गी बॉडी जब पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर से में जो सीस एंड ट्रांसफेस, गल्गी बॉडी का दो फेस रहता है बेटा, एक तो सीस फेस, एक तो तुम्हारा ट्रांसफेस। सो गल्गी बॉडी हेल्प्स इन पैकेजिंग। ओके, पैकेजिंग कैसे करेगा हम गल्गी बॉडी में पढ़ेंगे। उसके बाद देखो लाइसोसोमल वेसिकल्स कंटेन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ओके, इसीलिए तो लास्ट वीडियो में मैं आपको बोला था लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुइसाइडल, याद करो, सुइसाइडल बैग और सुइसाइडल सैक। क्लियर, क्यों सुइसाइडल सैक बोलते हैं, बिकॉज उसके पास मेरा क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि हाइड्रोलाइज कर देगा। ओके, सो कौन कौन सा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये भी नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है बेटा। ओके, कौन कौन सा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम चलेगा, देखो एक तो है हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। पूरा क्लियर। सो ये एंजाइम सारा हम कैसे जानेंगे, एंजाइम है बिकॉज आज पर द रूल, जहां पर तुम्हारा AAC लगेगा बेटा, ओके, हम जूलॉजी में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ओके, सो AAC जहां पर एंडिंग होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। ओके, क्लियर, देखो ये होता है, देखो AAC, ये भी AAC, ये भी AAC। सो ऑल आर एंजाइम्स एंड कौन सा कैटेगरी का है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ध्यान में रखना बेटा, यहीं पर नीट में पूछ देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान में देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट हाइड्रोलाइटिक इन नेचर। क्लियर, आइडिया समझ में। सो कितना मैंने बोला, देखो हाइड्रोलाइज मतलब लाइपेजेस, प्रोटीएजेस एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर, एंड दे आर ऑल दीज एंजाइम्स, और एक पॉइंट देखो, all these hydrolytic enzymes they act in the acidic pH, acidic pH में एक्ट करेगा। मतलब देखो acidic pH मतलब pH लेस देन 7 में एक्ट करेगा। आएगा समझ में। ओके, सो ये जो एंजाइम कौन कौन सा सब्सटेंस को देखो तुम्हारा डाइजेस्ट कर देगा, दे डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ध्यान में रखना। ओके, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जितना भी हम पढ़े उसका फंक्शन क्या होता है, वो क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा उस सब्सटेंस को। पूरा क्लियर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करेगा, डाइजेशन करके उसको छोटा छोटा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। आएगा समझ में। चलो, सो आई थिंक आज जितना हम पढ़े आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया। सेल वॉल के बारे में पढ़े, जहां जहां मैं अंडरलाइन किया आप बस उसको हाईलाइटर में, नहीं तो तुम्हारा पेंसिल से उसको अंडरलाइन करके ध्यान से याद रख के पढ़ो, जो कि तुम्हारा नीट में आने वाला है। ओके, चलो, सो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जितना ऑर्गेनेल है पार्ट पार्ट करके पढ़ेंगे। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।